सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की यकसुई पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने एक मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से कुछ नाम अनाउंस करने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक 5 रुकनी कमेटी अनाउंस कर दी है। TORs तय करने हों या मौलाना से इंगेज करना हो, अब ये 5 रुकनी कमेटी करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का जो मुतालबा है नए इंतखाबात से मुताल्लिक, वो क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। इआदा किया है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं। इंतखाबात में मुदाखलत के खिलाफ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, इस मुतालबे के साथ कि कौम को वोट का हक लौटाया जाए और असर-ए-नौ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़्क़द किए जाएँ। एक तरफ नए इंतखाबात का मुतालबा हो रहा है तो दूसरी जानिब पार्लियामान के फ्लोर पर वो बानी PTI की रिहाई से मुताल्लिक बात हो, मैंडेट चोरी का जो रिजर्वेशन या कंसर्न हो PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, वो है। और आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक जो फुल कोर्ट है उसकी हियरिंग भी हुई, जो कल तक के लिए मुलतवी की गई है। कल 11 बजे रिज्यूम होगी। इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हामिद रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, क्या आपका भी यही मुतालबा है कि मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। नहीं, हम अभी तक इस मुतालबे के ऊपर नहीं है जी। हमारा मुतालबा ये है कि हमारी साथ जो धांधली की गई है, जो ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है, जिसके लिए बैलेट पेपर को खोलने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इट इज़ जस्ट एग्जामिनेशन ऑफ फॉर्म 45 एंड 47 एंड दैट्स इट। हमारे पास जो फॉर्म 47 हैं, जो फॉर्म 45 हैं ओरिजिनल, उसके मुताबिक फ़ैसला हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मसाइल मुल्क के हल हो जाएंगे। हम अभी तक किसी ऐसे नए इंतखाबात के मुतालबे की हमायत नहीं करते जी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के साथ आपके इत्तेहाद से मुताल्लिक भी गुफ्तगू हो रही है, तो यानी ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस जगह पर मौजूद है। यानी आप नए इंतखाबात का मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान शुरू दिन से असम्बलियों को जाली असम्बलियाँ करार देते और नए इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी देखें आप अपनी पहली फॉर्मल मुलाकात करेगी, उसके अंदर जो चीज़ें सामने आएंगी उसके ऊपर हमें ब्रीफ़ किया जाएगा। मैंने तो चूँकि कल मौलाना साहब ने बंदूक मेरे कंधे पर रख के इस्तेमाल कर दी कि मैं और PTI यकसू नहीं है और मैं को उनकी मुखालफत कर रहा हूँ, तो वो मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र था। मैंने आज 1 स्टेप अहेड जाते हुए मौलाना साहब से कहा है मेरी फ़िक्र ना करें, मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, 6 जमाती इत्तेहाद का हिस्सा हूँ, वो कसरत राय से आपके साथ जाने का फ़ैसला कर रहे हैं, मैं आपके साथ बैठूँगा, अब आगे आएँ ज़रा। यही वजह है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ तहरीरी जो मुआहिदा यकीन दहानी है वो भी मांगी हुई है, क्या ये खबर दुरुस्त है? तहरीरी मुआहदा सर किस चीज़ का या यकीन दहानी किस चीज़ की, वो इस्तेहकाक तो हमारा है, तहरीरी यकीन दहानी तो हमें मांगनी चाहिए। नहीं, वो इसलिए है कि वो अनसर्टेन है खासे, क्योंकि वो जब तहरीक इंसाफ की क़यादत में यकसुई की पर फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं कि लोगों का आपस में इत्तेहाद नहीं है, वहाँ पर एक दूसरे पर फिंगर पॉइंटिंग आपकी अपनी क़यादत कर रही है, तो वो कहते हैं पहले ज़रा तहरीरी तौर पर लिख के दें कि आप हमारे साथ जो है वो कोई इल्हाक या इत्तेहाद चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तहरीरी तौर पर उन्होंने अभी तक मेरे नॉलेज में तो नहीं है, ना ही 6 जमाती इत्तेहाद के नॉलेज में है। पार्टी लीडरशिप की ऐसी बात कोई नहीं है। मोहतरम असद कैसर साहब गए थे, 2-3 मरतबा उनकी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने वापस आके हमें ऐसी कोई बात नहीं की कि मौलाना ने तहरीरी गारंटी मांगी है। और ना ही महमूद खान अचकज़ई साहब की भी चूँकि मुलाकात हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब से, उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं बताई कि मौलाना ने कोई तहरीरी गारंटी मांगी है। बट क़यादत की यकसुई से मुतालिक जो कंसर्न्स मौलाना के हैं वो तो किसी हद तक दुरुस्त नहीं है हामिद रज़ा साहब। सर, क़यादत की यकसुई मेरा नहीं ख्याल कि उनका इशू होना चाहिए मौलाना फजलुर रहमान साहब का। इस अलायंस में ऑलरेडी 6 जमातें शामिल हैं। जब अलायंस में शामिल अगर कोई जमात अपनी रिजर्वेशंस का इजहार करती भी है तो वो पाबंद है 6 जमाती फ़ैसलों के, जिस तरह मेरी रिजर्वेशन थी और हैं, लेकिन मैं पाबंद हूँ 6 जमाती इत्तेहाद के। इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया महमूद खान अचकज़ई साहब को, वो अक्सरियत राय के साथ फ़ैसला कर रहे हैं कि हमें अगर मौलाना साहब के साथ जाना चाहिए तो मैं जाऊँगा, मैं बैठूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो पार्टी में यकसुई होना या ना होना, इस तरह तो हम फिर ये भी कह सकते हैं कि मौलाना साहब की पार्टी के अंदर भी PTI के साथ इत्तेहाद के हवाले से यकसुई नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे इसलिए कि उनकी पार्टी का इंटरनल अफेयर है, वो बेहतर समझते हैं। बुनियादी तौर पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं सर मौलाना को लेके, जब आप इस 6 जमाती इत्तेहाद को कहते हैं कि नहीं मौलाना के साथ नहीं जाना चाहिए, तो ग्राउंड्स क्या हैं? सर, बहुत सारी ग्राउंड्स हैं।
आज ही देख लें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर JUIF ने हमारे ख़िलाफ़ जाते हुए इलेक्शन कमीशन के दलाइल को अडॉप्ट किया है और ये कहा है कि रिज़र्व सीटें PTI / सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलनी चाहिए। एक साइड पे मौलाना हमारे साथ इत्तेहाद की बात कर रहे हैं और दूसरी साइड पे वो ये कह रहे हैं कि ये सीटें PMLN को, पीपल्स पार्टी को और मौलाना को मिलनी चाहिए। तो अब क्या कहूँ मैं, आप मुझे बताएं। देखिए ये तो जाहिर है वो चाहेंगे कि जो नशिस्तें उनको मिली वो उनके पास आ जाएं। अब जो लाइकली माले गनीमत समझ के आप समझते डिस्ट्रीब्यूट उनकी नहीं थी, वो हमारी थी, उनकी नहीं थी। अगर हमने को उनकी नशिस्त तो नहीं ना छीनी, हम तो अपनी सीटें डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अब आप जब वसी तार इत्तेहाद में जा रहे होते हैं, एक सीट मिल जाएगी मैक्सिमम, उस एक सीट के लिए मौलाना पूरा इत्तेहाद स्टेक पे लगा देंगे। तो फिर आपको तो वैसे मौलाना को ये समझाना चाहिए, कहना चाहिए हामिद रज़ा साहब, आपको तो ये समझाना चाहिए कि एक तरफ आप नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, आप असम्बलियों को जाली समझते हैं और वहीं पर आप मखसूस नशिस्तें भी उचक लेना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं। आप रियलाइज़ करा देंगे उनको? मेरे से बहुत ज़्यादा बातें आप जानते हैं भाईजान, जो मैं जाता हूँ इंशाल्लाह मैं रियलाइज़ करवा दूंगा। अच्छा, अब मैं असल में इस मौका पे ना कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता। दरअसल कल उन्होंने चूंकि मेरे पे रख दी सारी बात, मैं इस मौके पे ऐसा कोई बयान देना नहीं चाहता जिसकी वजह से कोई मुज़ाकरात का माहौल ख़राब हो। नई कमेटी बनी है, इसलिए मैंने आज बरमला कह दिया कि कसरत राय से मौलाना के हक में फैसला होगा तो मैं मौलाना के साथ बैठूंगा। एज सिंपल एज दैट। अब आप बड़े साहिब बसीरत हैं सर, ये इत्तेहाद लाइकली पॉसिबल भी है प्रैक्टिकली या ऐसी बस ये ज़बानी जमा खर्ची है? नहीं, मैं इसका मेरा ख्याल है अभी जवाब ना दूं मौके पर तो मुनासिब है, कुछ अरसे बाद दूंगा इंशाल्लाह। पहले कमेटी पहले दिन ज़रा मुज़ाकरात कर आए, फिर वहाँ पर जो मुज़ाकराती अमल के ऊपर जो पेशरफ्त होगी उसके बाद अगर मैं कमेंट करूँ तो मेरा ख्याल ज़्यादा मुनासिब होगा। PTI क़यादत चाहती है कि मौलाना की अडयाला में खान साहब से मुलाकात भी हो जाए? खान साहब के साथ किसकी मुलाकात हो जाए? मौलाना फजल रहमान साहब की। नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। हम आज भी अभी थोड़ी देर पहले कोर कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ है, इट इज़ नॉट बीन डिस्कस्ड देयर, चूँकि खान साहब के साथ मुलाकात का मामला कोर कमेटी में ही डिसाइड होता है। हामिद रज़ा साहब, लास्टली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज भी हेयरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्योंकि वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ग्राउंड रखे हैं कि डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया और फिर जस्टिस जमाल बंदूक खेल ने कहा बिल्कुल जिसने नहीं वो खाना खाली छोड़ा उसको आज़ाद समझा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ग्राउंड्स और मिजाज देख के बेंच के अरकान का कि ये डिसीजन आ रहा है, इसी हफ्ते आ रहा है, और आ रहा है तो क्या आ रहा है? फैसला मेरा ख्याल है इसी हफ्ते आ रहा है। और देखें, जिन्होंने जमा नहीं कराए उन्हें तो छोड़ दें आप। मेरे तो नॉमिनेशन पेपर के ऊपर SIC अलायंस विद PTI लिखा हुआ है। अब मेरा फार्म एफिडेविट जमा नहीं हुआ SIC का, तो उस मेरे RO ने मेरा एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं किया, इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद एक्सेप्ट नहीं किया। मैं 5 रोज़ से अदालत के अंदर खड़ा हूँ अपनी मारूजात पेश करने के लिए मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने, और मैंने रिक्वेस्ट की कि चीफ जस्टिस साहब कौमी असम्बली में तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी तकरीर की वहाँ पर आइन के हवाला से, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के हवाला से। पूरी पार्लियामेंट ने सुनी, पूरी कौम ने सुनी। आज उसी पार्लियामेंट का फॉर्म 45 का एक नुमाइंदा 5 दिन से चीफ जस्टिस साहब की अदालत में खड़ा है। उसका जो फंडामेंटल राइट, बिल्कुल पॉइंट टेकन। हामिद रज़ा साहब, मजबूरी सिर्फ ये है कि आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक सर, मुझे ब्रेक लेना पड़ रही है। हामिद रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।